जलसे को आगे बढ़ाते हुए अभी तकसीम इनामात होगा, उसके पहले हम चाहेंगे कि मोहतरमा डॉक्टर दरख्शा ताजवर साहिबा इस 4 रोज़ा जलसा पर जो बड़ी पैनी निगाह रखे हुई थी और ये हमेशा ये इस तरह का जलसा करने के लिए हम लोग को हौसला देती रहती हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर दरख्शा ताजवर साहिबा। हारिस ने जलसे उर्दू का इनेकाद किया और अफसोस की बात है कि जिस दिन पहला रोज़ था उस दिन मैं शहर में मौजूद नहीं थी। मेरे शौहर की खाला का इंतकाल हो गया था और मैं लखनऊ में थी। हारिस का फ़ोन गया कि मैं आपके यहाँ कार्ड लेके गया था, दरवाजे पे ताला लटका हुआ। बहुत मायूसी हुई। हारिस को हुई या नहीं हुई, मायूसी तो मुझे हुई कि मैं पहले दिन के प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकी। हारिस मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, छोटे भाई की तरह उन्होंने हमेशा मुझे अपने प्रोग्राम में आगे आगे रखा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और अक्सर कापियाँ जांचने के लिए भी वो मुझसे कहते थे और मैं खुशी खुशी इस काम को अंजाम देती थी क्योंकि उर्दू से मुझे मोहब्बत है। अफसोस कि इस मरतबा मैं कापियाँ भी नहीं जांच पाई, उन्हें लगा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और उन्होंने मुझसे खिदमत नहीं ली, इसकी मुझे शिकायत है। बहरहाल ये जलसा क्या है और क्या नहीं है ये तो आप सब ने देखा। कहते हैं उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बान आई। लेकिन ये ज़बान क्यों मिट रही है? हमारी कमियां हैं, हमारी कमज़ोरियां हैं। हम अपने बच्चों को ये बताते नहीं कि उर्दू क्या चीज़ है। उर्दू के बग़ैर हम ना अपनी तहज़ीब को समझ सकते हैं, ना अपने तमद्दुन को समझ सकते हैं, ना अपने मज़हब को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने बच्चों को इस बात का एहसास कराएं कि बेटा उर्दू पढ़ो। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि उर्दू पढ़ो और अफसर, ताकि अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई भी दो। क्या मकसद था फिराक का? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक मुहज़्ज़ब इंसान की बातचीत में, गुफ्तगू में जो इंकिसारी होनी चाहिए वो उन्हें उर्दू फराहम करती है। आनंद नारायण। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है और आम तासुर भी यही है कि उर्दू को मिटना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों की ज़ुबान है। गोपाल मित्तल ने कहा था कि यूँ तो चमन हिंद के हर गुल में है खुशबू, यूँ तो चमन हिंद के हर गुल में है खुशबू, मुल्ला गुले उर्दू की महक और ही कुछ है। मैं हारिस को मुबारकबाद देती हूँ कि वो गुले उर्दू की महक से गोरखपुर की शहर की फ़िज़ाओं को मुअत्तर कर रहे हैं और हम सब को भी ये मौका दे रहे हैं कि हम भी उर्दू से मोहब्बत करें। मैं हारिस से गुजारिश करती हूँ कि एक दिन अपने स्कूल में, चाहे वो मॉडल नर्सरी हो, चाहे वो कहीं भी, एक ऐसा इंतज़ाम करें कि जहाँ फ्री उर्दू क्लासेस का इंतज़ाम हो और शहर के लोगों को दावत दें कि जो सीखना चाहता है उर्दू वो आए और हमारे यहाँ उर्दू सीखे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर लिखते हैं कि मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, मुझे कोई प्लेटफॉर्म बताइए। लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं। हारिस के पास बहुत एक तो जज्बा है उर्दू के हवाले से और दूसरे उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता भी किया है और उस अल्लाह की अता करदा नेमतों का फैज़ लोगों तक पहुँचाना, ये कितना बड़ा काम हारिस अंजाम दे रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि 4 दिन तक लोग इसी ज़ौक़ व शौक़ से इस महफ़िल में शरीक होते रहे और आते रहे। अगर हारिस इस स्कूल में एक दिन फ्री उर्दू क्लासेस का इंतज़ाम करेंगे तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए कोई आएगा बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी पैसे के, तो सबसे पहले मैं आऊँगी। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ
कि मुझे वो ये मौका दें। मेरी तमन्ना थी कि मुझे टीचिंग की जॉब मिले, लेकिन शायद मेरे मुक़द्दर में नहीं थी, और हर चीज़ में जानिब अल्लाह होती है। शायद अगर मुझे टीचिंग की जॉब मिल गई होती तो मैं 11 किताबें नहीं लिख पाती। तो आप मुस्बत सोच अपनाएं और मुस्बत रवैया अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर आगे बढ़ाएगी। दूसरी चीज़, आज के मौजू के मुतालिक, आज का मौजू था आज़ादी के बाद उर्दू अदब में गोरखपुर और अतराफ़ के गैर मुस्लिम शोरा व अदबा। हम आज़ादी के पहले के तो शोरा व अदबा के बारे में जानते थे, और मेरा एक मजमून भी था कि मशरिक़ उत्तर प्रदेश में जंग आज़ादी में उर्दू शायरी का हिस्सा, और उसके लिए हमने बहुत पढ़ा था, और मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे गाइड भी किया था कि कौन लोग इधर के हैं। जब मैं लेके लिस्ट पहुंची तो मैं यही नहीं जानती थी कि हमारे एतराफ़ के कौन लोग हैं। तो उन्होंने लिस्ट जब कहने लगे तुम सारे शोरा की लिस्ट बना के लाओ, मैं बताऊंगा कि कौन लोग हैं। तो आप लोगों ने जो काम किया है वो तहक़ीक़ का एक मौजू दिया है। इस मौजू पे काम होना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान अत्तई नहीं है, और इसके जुल्फ़ गेसू गैर मुस्लिम भी सवार रहे हैं। शुरू से आप देखते जाइए, लबुराम अर्श मिलसियानी और तिलोक चंद महरूम, चकबस लखनवी, सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत की है और उर्दू का नाम रोशन किया। मेरी किताब एक कहीं से किसी ने एक तोहफे में दी। एक शख्स थे मोहिंदर प्रताप चांद, मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन उनका मेरे पास खत आया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी किताब में, वो किताब मेरी हिंदी में थी, उनको किसी ने सरगुज़श्त डेली दी, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे काम से इतना मुतासिर हुआ कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको मैं अपनी किताबें तोहफे में भेजूं। और मेरे पास 2 दर्जन किताबों का बंडल आया, और मैं हैरत ज़दा रह गई कि कोई कैसे इतना काम कर सकता। मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन काम करने वाले, और जब मैं उनसे टेलीफोन पे जब मैंने शुक्रिया के लिए फ़ोन किया तो ऐसा लग रहा था कि उर्दू की खुशबू से उनकी ज़ुबान मुअत्तर है। इतनी अच्छी गुफ्तगू की कि मैं इतना मुतासिर हुई, और मैंने उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया और उर्दू दुनिया में उन्हें मुतारिफ़ कराया, और मुझे वो बहुत मोहब्बत करते थे। तो उर्दू के लिए काम करने वालों को का पता नहीं चलता है। तो आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। मुझे हारिस ने फ़ोन पे बताया कि बहुत से ऐसे शोरा के नाम हमारे जो कंपटीशन में बच्चियों ने हिस्सा लिया है उनका नाम नुमाया किया है, जिनके बारे में हम लोग खुद नहीं जानते थे। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ, और जो लोग भी इस महफिल में शरीक हैं उन सब का शुक्रिया हारिस की तरफ से अदा करती हूँ कि आप लोग उर्दू की मोहब्बत में यहाँ तक आए और उर्दू के काज के लिए आगे बढ़िए, अपने हाथ बढ़ाइए, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है। हारिस पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं और जिस्मानी मेहनत भी करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। जिस तरीक़े से वो उर्दू के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए कोशा है, हम सब की उम्मीद है कि हम सब इस काम में उनकी मदद करेंगे और अमली तौर पर उर्दू को फ़रोग़ के लिए कोशिश करेंगे। और आप सबको मुबारकबाद देते हैं जिन्हें आज इनाम से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस का कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर दरख्शाह ताजवर साहिबा, हमेशा मेरी तारीफ़ किया करती हैं। ये हकीकत है कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। भाई कितना भी खोटा सिक्का हो, बहन के लिए हमेशा वो 24 कैरेट का रहता है। बहरहाल